बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर ज़िंदगी। आज के खूबसूरत दिन का आगाज़ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए चिया सीड वाटर बनाऊंगी। इसकी रेसिपी अलग से भी मौजूद है, रेसिपी देखते जाइए और साथ आज की खूबसूरत बात करते हैं कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने का एक कुलिया ये भी है कि जितने मर्ज़ी बड़े ओहदे पे पहुंच जाओ, किसी को महसूस ना होने पाए कि तुम बड़े हो। ख़ुद को सादा और आम रखें। याद रखें, हमारा असल स्टेटस यही है कि कोई तुम्हारे सामने बैठकर ख़ुद को हकीर ना समझे। जी, तो आपने देखा कि मैंने 1 टेबल स्पून ये रात के टाइम पे मैंने चिया सीड्स को सोक करके तो रख देना है और अर्ली मॉर्निंग मैंने इसका ड्रिंक बनाना है। जब ये फूल जाएगा, फूल के ये तकरीबन 3 गुना हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको लाजमी रात को ही करना है। आप सुबह उठते हैं अगर फजर की नमाज़ के टाइम या तहज्जुद के टाइम, आप वहाँ भी कर सकते हैं। 2-3 घंटे इसको सोक रखना ज़रूरी है। उसके बाद आप नाश्ते से पहले इसे लेंगे लेमन ऐड करके। रेसिपी आप देखते जाइए। साथ सादत हसन मंटो की खूबसूरत बात मुझे याद आई है, तो सोचा आपके भी गोश गुजार करते चलें। सादत मंटो हसन साहब जो हैं, वो सादत हसन मंटो साहब कहते हैं, लोगों को इतना मजहबी बना दो कि वो महरूमियों को किस्मत समझें, जुल्म को आजमाइश समझकर सब्र कर लें, हक़ के लिए आवाज़ उठाना गुनाह समझें, ग़ुलामी को अल्लाह की मसलहत करार दें और कत्ल को मौत के दिन मुअय्यन समझकर चुप रहें। तो जनाब, कितनी खूबसूरत बात है। हमें सोचना चाहिए कि जिस बात में हम सब्र कर रहे हैं, क्या वो हमें शरीयत, हक़, कानून और इस्लाम इजाज़त देता है, कहीं हमारे साथ जुल्म तो नहीं हो रहा। तो अपने हकूक़ के लिए ज़रूर आवाज़ उठाया करें। और ये देखिए जी, ये बहुत स्पेशल किस्म के लेमन है। इसको मैं कट करके तो पानी में स्क्वीज़ करूँगी, हाफ़ भी नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ के देसी लेमन है। तो खुद एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक से इसको स्क्वीज़ करूँगी, कट करूँगी, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। चिया सीड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं एक नॉर्मल इंसान को हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो वेट लॉस जर्नी पे हैं उनके लिए भी ये हेल्दी वे है कि आपको फीलिंग ऑफ फिलनेस आए और आपको अच्छी अमाउंट में प्रोटीन और कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स इसमें मिलेंगे और हेल्दी वे में आपके वेट को लॉस करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। और इसे ज़रूर आप इस्तेमाल करके देखिए। और कुछ चीज़ें आप अपनी डाइट के दौरान जब आप वेट लॉस जर्नी पे आएँ तो ज़रूर अपने जहन में रखिए कि आपको अपनी हेल्थ, स्किन की केयर के लिए जो है कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप एकदम से कैलोरीज डेफिसिट पे चले जाएं और वेट रिड्यूस तो हो जाए, लेकिन जैसे ही आप अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आएँ तो वो सारे का सारा वापस आ जाए वेट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जनाब, इस पॉइंट पे आपको बताते चलें कि ये बायोटीन है और बायोटीन हेल्थ के लिए, नेल, स्किन और बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, ठीक है। मैं लोकल ले रही हूँ, आप इंपोर्टेड लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी आप अपनी डाइट में 2 चम्मच ज़रूर ऐड करें, लेकिन बाकी ऑयल जो घी हैं, जैसे मैं किसी ब्रांड का स्पेसिफिक नाम नहीं लेती, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके ऑयल और घी में हम पराठे और खाना बनाते हैं, तो वो अनहेल्दी है। उसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए, मेरे कहने पर मत जाइए, ठीक है। 2 अंडे आपकी डाइट में मस्ट होने चाहिए, लेकिन इतना कुछ मैं इकट्ठे नहीं खा सकूँगी। 1 घंटा खाऊँगी चिया सीड के बाद और फिर वक्फा दे दूँगी। 2 घंटे 3 घंटे गुजरने के बाद फिर मैं दोबारा खा लूँगी। तो आप अपने पोर्शन को भी कंट्रोल कीजिए और अपना मील जो है उसे 3 से 4, 4 से 5 पोर्शंस में आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें गैप दीजिए। और कोई एक फ्रूट भी आप अपने डाइट में मस्ट ऐड कीजिए। ये मैं दोपहर के खाने के लिए अभी फ्रूट बनाऊँगी, फ्रूट और वेजिटेबल का सैलड। तो ये भी आप देखते रहिए। और साथ आज जो आपके साथ खूबसूरत सी बात इस पॉइंट पे शेयर करनी है वो ये है कि सिर्फ गलत होने पे वजाहतें नहीं दी जाती। कई बार हम वजाहतें इसलिए देते हैं कि सामने वाला हमें अजीज़ होता है। बोझ सिर्फ गलतियों का नहीं, चाहतों का भी होता है। तो गौर कीजिए कि बाज़ औक़ात अगर कोई आपके सामने बहुत वजाहतें पेश कर रहा है तो उसकी बात को कंसीडर कीजिए और गौर कीजिए कि वो क्यों आपको वजाहत दे रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये सैलड बनाने का तरीका भी अच्छा लगेगा। ऑलिव ऑयल इसके ऊपर 1 टेबल स्पून आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर आप डाल सकते हैं ब्लैक पेपर और चाट मसाला, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन मुझे सिंपल ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा हेल्दी है, तो मैं इसी तरीके से इसे खा लूँगी। खूब अच्छे से चबा के खाइए। और ये मेरे आज के दिन की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
और दोपहर के खाने के दौरान देखिए, अब मैं सबसे पहले एक गिलास पानी के अंदर जो लेमन है वो अभी मेरा हाफ वाला पूरा नहीं हुआ था, तो वो मैंने आधे से भी कम जो है ना अभी स्क्वीज़ किया है एक इसके गिलास के अंदर। तो ये मैं पहले पीऊँगी और उसके बाद मैं अपना सैलेड लूँगी। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी। मेरी आपके सामने मेरी रूटीन जो है वो जारी है, और ज़रूरी नहीं कि जितना कुछ मैं दिखा रही हूँ ये मेरी हर रोज़ की रूटीन का हिस्सा नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं अगर एक दिन लेमन वाटर ले रही हूँ सारे दिन में, तो दूसरे दिन मैं ले रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर। एक दिन मैं अगर फ्रूट्स ले रही हूँ तो दूसरे दिन मैं गंदम की एक चपाती सीधी साइज़ लेके साथ कोई भी दाल सब्ज़ी आपकी जो भी बनी हुई होगी वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अपनी लाइफ को सिंपल कीजिए, कॉम्प्लिकेट नहीं कीजिए। और एक कप आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं इवनिंग में अगर आपका दिल कर रहा हो, या आप चाय लेना चाहें तो आप चाय भी ले सकते हैं, लेकिन विदाउट मिल्क और विदाउट शुगर आपको लेनी है चाय। अगर आपको सिर्फ चाय चाहिए, अगर आपको मीठे के साथ क्रेविंग होती है कि गर्म पानी हो, तो आप गर्म पानी ले लीजिए, उसे आप कोई भी फ्लेवर दे दीजिए और स्टीविया यूज़ कीजिए शुगर की बजाय। ठीक हो गया जी। तो मैं कॉफ़ी ले रही हूँ और यकीन जानिए मैं बिल्कुल शुगर को कट ऑफ कर चुकी हूँ। कॉफ़ी हो, ग्रीन टी हो, चाय हो, अगर मुझे लेनी है, मेरा नहीं गुजारा हो रहा, तो फिर मैं उसमें शुगर ऐड नहीं करूँगी। और इस तरीके से मैं अपना वक्त गुजारती हूँ। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग का आपके साथ ब्रेकफास्ट अभी शेयर कर रही हूँ जो मैंने लेमन वाटर से स्टार्ट किया है। उसके बाद ये मेरी कॉफ़ी और साथ एक स्लाइस ही लिया जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है, मेरी जो भूख है ना वो कम हो जाती है जब मैं फ़ाइबो साशे लेना चाहती हूँ। तो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर सारी चीज़ें वन बाय वन डिटेल से बयान की हुई हैं। अगर आप करना चाहें तो आप ज़रूर उनको फॉलो कीजिए। तो फ़ाइबो साशे से आपकी सप्रेस हो जाती है भूख बहुत ज़्यादा, और आपका वेट लॉस जर्नी जो है वो ईजी हो जाता है। लेकिन आप उसको अपनी रूटीन में भी रखिए, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन आप करें फिर उसके बाद आप छोड़ दें, तो इस तरह से आपको जो रिक्वायर्ड आपके रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया। तो आज हम ज़रा नॉवेल्स के बारे में बात करते हैं। रूटीन में हम लोग तो अब मीडिया के ही होके रह गए हैं कि हमें कुछ भी लेना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी समझना है, तो हम फौरी तौर पे जाते हैं जी, गूगल पे गए और रिसर्च कर लिया। नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगियों के अंदर बुक्स को पढ़ने से भी जो नॉलेज हमें गेन होता है वो भी आप ज़िंदा रखिए, और अपने आने वाली नस्लों को वो चीज़ ज़रूर आप कन्वे करके जाइए। और आज मैं कुछ बात करूँगी कि नावल पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नावल पढ़े हैं उनके ऊपर जो मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है वो मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। कि अगर आपको नकाब की अहमियत जाननी है तो जन्नत के पत्ते पढ़िए, जन्नत के पत्ते नावल है वो आप पढ़िए, अगर नकाब की अहमियत के बारे में जानना है। अगर आपको माजी से निकलना है तो हालिम पढ़िए, ठीक है, हालिम नाम है एक नावल का। और अगर आपको सिराते मुस्तकीम का रास्ता देखना है तो पीरे कामल से बेहतर कोई भी नावल आपको नहीं मिल सकता। और अगर आपको सूद का हिसाब जानना है तो अबे हयात पढ़िए। अगर आपको रिज़्क़ हलाल की अहमियत जानना है तो मनो सलवा पढ़िए। और अगर आपको दुआ मांगना सीखनी है तो दयारे दिल पढ़िए। अगर आपको कानून का माखज़ सीखना है तो नमल पढ़िए। अगर आपको दोस्ती का अहबाब जानना है तो यारम पढ़िए। अगर आपको ख़ुद की अहमियत जाननी है तो मैं अनमोल पढ़िए। और अगर आप बेलौस मोहब्बत देखना चाहते हैं तो अमर बेल से बेहतर कोई नावल नहीं है। यकीन जानिए ये मेरे पढ़े हुए नावल हैं, और अब इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि ये किसी और की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि ये नावल बहुत अच्छे हैं। आप इनको एक दफ़ा पढ़ के देखिए। और अगर आपको बेजा ख्वाहिशात का नुकसान जानना है तो ला हासिल पढ़िए। ठीक हो गया जी। और यकीन जानिए इनसे आपको जो सबक मिलेगा आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए बेहतरीन असबाग इन नावल्स में मौजूद हैं। अलगरज नावल सिर्फ वक्त का ज़िया नहीं होते, एक सबक होते हैं अगर कोई समझना चाहे तो। बाकी अगर हम इन नावल्स को ड्रामाटाइज़ करके उसके अंदर ग्लैमर को ऐड करके उसके अंदर एक मोहब्बत की फैंटेसी को शामिल करके तो लोगों के सामने बयान कर देते हैं, तो ये सिर्फ नावल नहीं होते हैं। नावल जब पढ़ना होता है तो ओरिजिनल नावल पढ़िए। नो डाउट ये जितने मैंने ज़िक्र किए हैं, पीरे कामल हो गया, यारम हो गया, और मैं अनमोल हो गया, नमल हो गया, इसके ऊपर ड्रामे भी बने हुए हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो आपको नावल पढ़ के मज़ा आएगा ना, वो इन ड्रामों को देख के मज़ा नहीं आएगा।
तो जी डिनर है हमारा और साथ नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है। दुरूद पाक के साथ हम एंड करते हैं। जज़ल्लाहुन्ना सय्यिदिना मुहम्मदन नबियुल उम्मी व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुरूद पाक पढ़ते हुए जाइए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, शायद मेरा नॉलेज किसी के काम आ जाए। तो मिलेंगे कल के व्लॉग में इंशाअल्लाह अज़ीज़। और आप अपनी सजेशन का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर कोई आप अपनी राय देना चाहते हैं, कोई टिप देना चाहते हैं वेट लॉस जर्नी के दौरान, तो आप मुझे बता सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी कही हुई बात को मैं ज़रूर नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग होगा उसके अंदर मैं शामिल करूँगी। और चलिए जी इंशाअल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।